Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम बीएनएस के कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय न्याय संहिता के कुछ टर्म्स को। जैसे कि मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्पेबिलिटी, कि कल्पेबिलिटी का क्या मतलब है, लाइबिलिटी का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्विट ऑफेंसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्विट ऑफेंसेस, ठीक है, कॉग्नेट ऑफेंसेस का क्या मतलब है। तो इन कुछ मीनिंग्स को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में या काफी एस्पिरेंट्स जो रहते हैं उनके दिमाग में थोड़ी सी मीनिंग समझना, चीजों का इंटरप्रिटेशन करना, उसमें काफी दिक्कत होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये कल्पेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कि कोई सी भी चीज कल्पेबल है, ठीक है। तो ये समझिए, जैसे हम कह देते हैं कल्पेबल होमिसाइड, ये सब चीजें समझ रहे हैं ना। तो मैंने एक डेथ पे भी वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि भाई डेथ का क्या मतलब होता है, मैंने आपको समझा रखा है। तो आज मैंने सोचा कि एक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर इनसे के जो टर्म्स हैं इन्हें मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि आप लोगों के लिए बीएनएस पढ़ना आसान हो जाए कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो कल्पेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कल्पेबिलिटी का मतलब होता है पनिशेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है पनिशेबिलिटी। तो कोई सी भी चीज अगर कल्पेबल है, ठीक है, चोरी कल्पेबल है, एक्सटॉर्शन कल्पेबल है, ठीक है, किसी की डेथ कॉज करना वो कल्पेबल है, ठीक है। तो कोई सी भी चीज अगर बीएनएस के अंदर पनिशमेंट दे रखा है जिस चीज का, जितने भी ऑफेंसेस है, अपराध हैं जितने भी, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? दैट आर कल्पेबल। तो वो कल्पेबिलिटी है, पनिशेबिलिटी है, ठीक है। कोई सा भी आपका एक्ट जो है, जिस भी तरीके का कोई आपका एक्ट जो कि बीएनएस के अंदर एक अपराध बना रखा है, ऑफेंस बना रखा है, तो हम उसे कहेंगे वो कल्पेबल है, ठीक है। तो इसका कल्पेबिलिटी का मतलब हम समझ गए, पनिशेबिलिटी के कोई सा भी एक्ट जो कि बीएनएस में अपराध बना रखा है उसे हम कल्पेबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी, ठीक है, जो आपने एक्ट किया है, ठीक है, जो एक्ट आपका पनिशेबल है उसके लिए जो पनिशमेंट गिवन है, उसके लिए जैसे चोरी का पनिशमेंट 3 इयर्स है, ठीक है। तो ये 3 इयर्स क्या है? ये 3 इयर्स क्या है कि जो आपने कल्पेबल एक्ट किया है चोरी का, ठीक है, थेफ्ट किया है, ठीक है, उसका जो पनिशमेंट है वो आपकी लाइबिलिटी है। वो कितना है? 3 साल, ठीक है। तो आई थिंक आपको कल्पेबिलिटी लाइबिलिटी में सब अच्छे से बनतर। अब आता है आपका इनक्विट ऑफेंसेस, ठीक है। इनक्विट ऑफेंसेस का मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। मैंने सोचा जब यहां समझा रहा हूं तो यहां भी आपको ये दो वर्ड्स और समझा दूं। इन पे मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इनक्विट ऑफेंसेस बेसिकली ये होता है, वो होते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है? कि जिन्हें हमने पॉलिसी ये कर रखी है बीएनएस के अंदर, पार्लियामेंट की ये पॉलिसी है बेसिकली कि उनका कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, उन्हें इनिशियल स्टेज पे ही हमने पनिशेबल कर रखा है। जैसे कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका हमने इनिशियल स्टेज पे ही, व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, व्हेन 2 or more persons एग्री टू डू, ठीक है, कि 2 पर्सन्स ने एग्रीमेंट ही किया है अभी टू डू एन इलीगल एक्ट और बाय इलीगल मींस, ठीक है, टू डू इलीगल एक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज के वर्ड एग्रीमेंट, उनका पूरा इनक्विट मतलब इनकम्प्लीट, उनका इनकम्प्लीट होना ही अपराध है। अगर दो लोगों ने मिलके, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके अगर किसी चीज की लेके कोई एग्रीमेंट किया है, कोई प्लानिंग करी है कि हम इस तरीके का कोई अपराध करेंगे, इलीगल कोई एक्ट करेंगे या किसी तरीके की कुछ करेंगे, तो इसीलिए कोई इलीगल एक्ट की अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो उनका जरूरी नहीं कि वो एक्ट कर दे तब हम उसे अपराध बनाए, नहीं, उनका एग्रीमेंट स्टेज पे ही हमने उन्हें पनिशेबल कर रखा है, इसीलिए हम कहते हैं इनक्विट ऑफेंसेस, इनकम्प्लीट। अब आता है द वर्ड कॉग्नेट ऑफेंसेस। कॉग्नेट ऑफेंसेस को तो बहुत इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हम बीएनएसएस के अंदर जब हम चार्ज भी पढ़ते हैं तो भी हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, कि यहां मैं आपको समझाऊंगा भी कॉग्नेट ऑफेंसेस। तो कॉग्नेट ऑफेंसेस का मतलब है, मान के चलिए जब छोटे ऑफेंसेस मिलके, ठीक है, एक बड़े ऑफेंस के अंदर ही कवर, जैसे मान के चलिए हमने पनिशमेंट 302 रख रखा है, आई थिंक अब बीएनएस में 103 है, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, ठीक है। तो हम मान के चलिए अब 302 है। जब छोटे ऑफेंसेस, इसी के अंदर असॉल्ट भी आ जाता है, इसी के अंदर हर्ट भी आ जाता है, इसी के अंदर ग्रीवियस हर्ट भी आ जाता है,
ठीक है। तो हम कॉग्नेट ऑफेंसेस जब छोटे छोटे ऑफेंसेस, एक बड़ा ऑफेंस जब छोटे ऑफेंसेस को इंक्लूड अपने अंदर ही करके रखता है, ठीक है, इसके अंदर अटेम्प्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो जब बड़ा ऑफेंस छोटे छोटे ऑफेंसेस को इन्हीं से ही तो मिलके बन के 302 बन जाता है या 103 ऑफ बीएनएस, इन्हीं को कंबाइन करके ही तो बन गया वो, ठीक है, बड़ा ऑफेंस, ठीक है। तो चार्ज में भी जब हम बीएनएसएस के जब चार्ज पढ़ते हैं तो उसमें भी मान के चलिए कोर्ट ने कोई बड़ा अपराध का चार्ज बना रखा था, कोर्ट ने किसी बड़े अपराध का चार्ज बना रखा था, मगर कोर्ट में जब ट्रायल के दौरान एविडेंसेस दिए गए तो छोटा अपराध प्रूव हुआ कि केवल और केवल बंदे ने ग्रीवियस फॉल्ट किया था, उसने भाई मर्डर नहीं किया, उसने डेथ कॉज नहीं करी, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं लगेगा, उस पे ग्रीवियस फॉल्ट लगेगा। तो अगर कोर्ट ने बाई चांस 326 का चार्ज नहीं भी बना रखा है, कोई बात नहीं, कोर्ट के लिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोर्ट ये कह रहे हैं जब मेजर अपने अंदर माइनर को कवर करके रखता है, माइनर ऑफेंसेस को, तो उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है चार्ज अलग से बनाया जाए, ठीक है। तो ये 302, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं कॉग्नेट ऑफेंसेस, ठीक है, जब बड़ा छोटे ऑफेंसेस को इंक्लूड करके रखे। तो आई थिंक आपको कल्पेबिलिटी, लाइबिलिटी, इंक्विट, ठीक है, कॉग्नेट, ये आपको समझ में आए होंगे टर्म्स, इससे आपको बीएनएस पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आई थिंक ऑल द बेस्ट।